हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकी क्वेश्चन लाया हूं। बहुत ही मस्त ट्रिकी, 1 से 2 लाइन में बन जाने वाला क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी करते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं। तो चलिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी संख्या के 87% में से 42 घटा दिया जाने पर उस संख्या का 4/5 भाग प्राप्त हो जाता है। तो उस संख्या का 4% क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बन भी सकता है, लेकिन इसे ट्रिकी तुरंत कैसे बनता है ये देखें। तो कह रहा है किसी संख्या के 87%, कोई संख्या है उसका 87% में से अगर हम 42 घटा दें ना, तो उस संख्या का 4/5 भाग प्राप्त होता है, यानी 4/5 भाग प्राप्त होता है। यानी कि इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अगर इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 20, आपको टोटल हो जाएगा 80, यानी 80%। यानी कि बोला कि अगर 87% किसी संख्या का है और उसमें से अगर हम 42 घटा दें ना, तो 80% आ जाता है। यानी कि परसेंट में कितना कमी आ रहा है, 7% का। यानी कि 7% का कमी आ रहा है 42 घटाने पे ना, तो क्या हो जाएगा, 42 है 7 हो जाएगा। और कितना परसेंट हमको खोज रहा है, 4%। यहाँ 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, इसको आप काट लीजिए, काट दिए, कितना आ जाएगा 7×42, टोटल कितना आ जाएगा 24। यानी कि आंसर हमको कितना आ जाएगा, आपको 24। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ करने का जरूरत नहीं था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ नहीं करा था कि 4/5 भाग आ रहा था, उसको हम चेंज कर दिए, परसेंट में 80 आया। 87 था, जब 42 घटा दिए उसमें से तो 80 आ गया। यानी परसेंट में कमी कितना का आ रहा है, 7 का। टोटल कितना घट रहा था, 42। यानी कि 7 बराबर 42 कर सकते हैं। तो जब 7 बराबर 42 किए और हमसे पूछ कितना आ रहा था, 4%, तो 4% कर दिए, काट दिए, 24 आ गया आंसर। देखें कितना इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें करना ही नहीं था। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% की आवश्यकता थी, ठीक है ना। उसने 276 अंक लाए और उसे 4 अंक से वह फेल हो गया। तो बताइए कुल अंक कितना था भाई, कुल अंक कितना है। तो बोल रहा है कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, ठीक है ना। और वो 276 अंक लाता है लेकिन 4 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि अगर 40% उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए परसेंट में, तो उसको अंक यानी संख्या में कितना चाहिए, तो 276 अंक लाया, 4 से फेल हो गया। यानी कि अगर 4 अंक और वो लाता तो पास हो जाता है। यानी कि अगर परसेंट में 40% था लेकिन अंक में कितना हो जाता, 4 इसमें ऐड करते 280 हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हम टोटल 280 बटा कितना हो जाएगा, ये आपको कितना परसेंट है, 40। और कुल अंक अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। चलिए इसको काट दीजिएगा, 7 बार में कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 700। कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम कुछ करना था, बस क्वेश्चन से ही आंसर निकल गया। क्योंकि 40% में पास होने के लिए 40% था और 276 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो संख्या में आ जाएगा। यानी कि इसके बराबर, परसेंट के बराबर में ये टोटल जो जुड़ने पर जो अंक आएगा वो इसके बराबर होगा। तो 280 अंक चाहिए था टोटल उसको पास होने के लिए, परसेंट में 40 चाहिए था। टोटल अंक लाने के लिए 100% होता है। तो जब हम परसेंट में जब संख्या निकालें तो 4 से इसको काट दिए, 7 बार में कट गया, टोटल हो गया 700। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी निर्वाचन में 2 व्यक्तियों ने में भाग लिया, ठीक है। कोई निर्वाचन हो रहा है, कोई चुनाव हो रहा है, इसमें 2 व्यक्ति भाग लिया। इसमें से मतलब इसमें जो एक था उसको कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यानी कि अगर एक को 60 मिला ना, तो दूसरा को कितना मिला होगा, जाहिर सी बात है 40 मिला होगा, क्योंकि अपने आप में सब 100% होता है। तो 60 एक को मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा, 40। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मत प्राप्त हुए और 1800 मतों से वह जीत गया। यानी कि पहला कैंडिडेट था जिसको 60% वोट मिला था,
वह दूसरे से 1800 मत से अधिक जीत गया। ये नहीं कि पहला को 1800 मत मिला, नहीं, 1800 मत से वह जीता, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इसको 60 मिला, ठीक है, मान लीजिए कि पहला को अगर 60 मिला, ठीक है, तो दूसरा को कितना मिला, तो दूसरा को मिला होगा 40, ठीक है ना। लेकिन पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला ये दूसरा वाला से कितना मत से जीता, 1800 मत से। तो देखिए 1800 मत से जीता संख्या में, लेकिन परसेंट में कितना का अंतर हो गया, 20 का अंतर हुआ ना, क्योंकि इस दोनों का जीत का अंतर 1800 है, तो इस दोनों का परसेंट का अंतर 20, यानी कि 20 बराबर 1800 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 20 बराबर 1800। तो हम कर देंगे 1800 बटे 20। कुल मत संख्या पूछा है, कुल कितना होता है अपने आप में 100 होता है, तो 100 कर देंगे। चलिए इसको काट लेते हैं, 9, तो कितना आ जाएगा 9000 मत। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, एकदम सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, सीधा क्वेश्चन बनाइए, तुरंत मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग जरूर, बहुत आसानी से बनेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुआ, कितना परसेंट भाई, 72%। किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हिंदी में उत्तीर्ण 72%, अंग्रेजी में उत्तीर्ण 68% और दोनों में 20% है। तो भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताइए कि केवल हिंदी में कितना अनुत्तीर्ण हुआ यानी फेल हुआ, केवल अंग्रेजी में कितना फेल हुआ और एक एक विषय में कितना मतलब फेल हुआ, ये बता रहा है। पूछना है आपसे क्या बता रहा है भाई, तो आपका क्वेश्चन सामने है, तीनों आप जवाब दीजिए क्या होगा। तो देखिए भाई क्या कह रहा है ना कि हिंदी में कितना हुआ भाई, 72 उत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ तो सब अनुत्तीर्ण है। चलिए हम अनुत्तीर्ण निकालते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये 72 हुआ, ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, 28 हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 68 है उत्तीर्ण, 68 उत्तीर्ण है, तो कितना 32 जो हुआ होगा, 32 क्या हुआ होगा, अनुत्तीर्ण हुआ होगा। तो जब 32 अनुत्तीर्ण है, 28 यहाँ अनुत्तीर्ण है, दोनों अनुत्तीर्ण 20 है, तो भाई चलिए आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ हिंदी कर दीजिए, यहाँ अंग्रेजी कर दीजिए, समझे। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, और ये ले लेते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया, ये हिंदी हो गया। चलिए दोनों में कितना है अनुत्तीर्ण, 20 है, दोनों में 20 अनुत्तीर्ण है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सिर्फ हिंदी में हमको लाना है, तो यहाँ 28 है किस में, हिंदी में, लेकिन दोनों में 20 है, तो 28 में से 20 चला जाएगा तो 8, यानी कि सिर्फ 8 जो होगा ना वो हिंदी होगा, यानी कि आपको निकल गया पहला का, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण कितना हुआ, 8 हुआ। तो भाई अंग्रेजी में अब निकालना है, तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितना है, 32 है, लेकिन दोनों में यहाँ कितना है, 20 है, तो सिर्फ अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, तो 32 में से 20 चला गया, 12 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ अंग्रेजी का कितना हो जाएगा आपको, 12 हो गया। और केवल एक एक विषय में अनुत्तीर्ण, ये भी निकल गया आपको, ठीक है ना। तो आप बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन, इसमें आप क्या मतलब कि कुछ भी करना है तो इजी में बना लेना है, कुछ समझ रहे हैं ना। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, हिंदी वाला का कितना आंसर हो जाएगा 8, केवल अंग्रेजी वाला कितना हो जाएगा 12, और केवल एक एक विषय में अनुत्तीर्ण कितना है 20, एक एक विषय यानी हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तो कितना हो जाएगा 20, तीनों का आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, इसे आप जरूर बनाएं, बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाएं डायग्राम से ना, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में। डायग्राम समझ चुके होंगे ना आप, अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर बताएंगे आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों जो आता है बीच में है, बीच में आप कितना उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण कुछ भी हो, यहाँ आपको पुट कर देना है। यहाँ एक तरफ हिंदी, अंग्रेजी या साइंस जिस तरीका का क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे लिख के, उसके बाद आपको जो पूछ रहा होगा अनुत्तीर्ण पूछ रहा होगा तो यहाँ अनुत्तीर्ण से उसको घटा देना है बीच वाले को, जो आएगा वो सिर्फ स्पेशल उस सब्जेक्ट का होगा, समझ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का स्पेशल होगा। और बाकी आपको क्वेश्चन अगर तीनों पूछे तो तीनों का आंसर देना है, एक ही पूछता है तो एक का ही आंसर देना है, ठीक है। ये रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इस टाइप, ये क्वेश्चन और जो आपको 2 क्वेश्चन और बताएं, ये सब क्वेश्चन ना एकदम आता ही आता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। और इसी तरह हम आपके लिए एकदम ट्रिकी क्वेश्चन लाते रहेंगे मैथ का, आप एकदम निश्चिंत रहें
बिल्कुल निश्चिंत रहे आप ट्रिकी क्वेश्चन। और अब मैं आपके लिए आगे सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लाऊंगा कल, जो आप लोग जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जरूर। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब बिल्कुल करें।